जय हिंद। देख सकते हैं दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2023। दोस्तों आप देख सकते हैं मातृभाषा हिंदी है, एमटी हिंदी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये आपको ध्यान से देखना है। इसमें आपको 100 मार्क्स का हिंदी का आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। दोस्तों आप अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। हो सके तो आप इसको रोक रोक के आप स्टॉप कर करके एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। ये आपके 2023 एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इसमें से आपको एग्जाम में 100% पूछेगा ही पूछेगा। इसमें जितने क्वेश्चन हैं इसी के अंडर में भी पूछेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो 100 नंबर का है आप देख सकते हैं, इसमें आपको काफ़ी क्वेश्चन इसमें परसेंटेज के हिसाब से पूछेगा, तो ध्यान से इसको देखिएगा। ये आपके 3 घंटा 15 मिनट का जो पेपर होता है 100 मार्क्स का, यहाँ देख सकते हैं। ये आपको ध्यान से देखना है, मातृभाषा हिंदी है। देखिए आइए शुरू करते हैं। देखिए तो यहाँ खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 1 से लेकर 100 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे ये 50, 50 और ये 60 प्लस। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 40। तो इस तरह से इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपको ये 100 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे और ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। देखिए तो हिंदी का बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। दोस्तों हिंदी में आपको व्याकरण पर आधारित देखेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें मिलता है जो आपको याद करना होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखेंगे। लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विधा है। दोस्तों लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विधा है, ये जो ऑप्शन ए है कविता, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी निबंध और ऑप्शन डी साक्षात्कार। दोस्तों इसमें आपका सही आंसर कविता, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, ये ऑप्शन लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विधा है, ये कविता है। ठीक है, ये आपके इसमें ध्यान से देखना है। ये आपके जीवनानंद इसमें देखेंगे, इस कविता में जीवनानंद दास हैं। ठीक है, ये दोस्तों एक एक इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सभी का आपको ध्यान से बनाया जाएगा, ध्यान से बताया जाएगा। बांग्ला कवि हैं जो जीवानंद दास, जो इस कविता के बांग्ला कवि इनको बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें अनेक अनेक जो कवि हैं सभी के ठीक है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। विशेषण के भेद होते हैं। दोस्तों विशेषण के कितने भेद होते हैं? ये देखिए, ऑप्शन ए 1 यानी 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। दोस्तों इसमें आपका विशेषण के कितने भेद होते हैं, ये व्याकरण से संबंधित धमाकेदार क्वेश्चन है। इसको मिटा लेते हैं ताकि आप लोग को स्क्रीन शॉट करने में भी सुविधा मिलेगी। ठीक है, यहाँ विशेषण के भेद होते हैं 4 होते हैं। दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। विशेषण के 4 भेद होते हैं, ऑप्शन डी सही आंसर। ठीक है,
यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके विशेषण के भेद होते हैं, ये यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर में लिखा है। जो आपके विशेषण के जो 4 भेद है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वभौमिक, इस तरह से सर्वनामिक, इस तरह से ये विशेषण के 4 भेद हो गए। ठीक है, ये चारों भेद आप याद रखेंगे। आपको एग्जाम में ये सवाल पूछ सकता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो व्याकरण से संबंधित है वो आपके क्वेश्चन एग्जाम में इसी टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका 2 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया 4। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। आसानी से आप लिख सकते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुंवर नारायण रचित पाठ है। दोस्तों, कुंवर नारायण रचित पाठ क्या है? ऑप्शन ए अक्षर ज्ञान है, ऑप्शन बी एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी बहादुर। ऑप्शन बी एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जो कुंवर नारायण रचित पाठ हैं वो एक वृक्ष की हत्या, अर्थात इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये कुंवर नारायण रचित पाठ एक वृक्ष की हत्या है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, कुंवर नारायण द्वारा रचित। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 यानी 4। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारो इस पंक्ति के रचनाकार हैं। दोस्तों, ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन सी रसखान, ऑप्शन डी प्रेमघन। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है इसके रचनाकार कौन हैं। देख लेंगे। ऑप्शन सी रसखान सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन सी। 5 नंबर क्वेश्चन, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं। ऑप्शन सी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, जो 14 अप्रैल 1891 में, ठीक है, ये आपका बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। याद रखेंगे। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम से संबंधित जो भी वीडियो आपको अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्वेश्चन नंबर 6 है, संख्यावाचक विशेषण हैं। दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण आपका देख सकते हैं, इनमें से कौन है? ऑप्शन ए 4, यानी संख्यावाचक विशेषण 4 होते हैं। यहाँ ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, नानकाना साहब का संबंध है। दोस्तों, नानकाना साहब का संबंध है, इनमें से किनसे है? गुरु नानक से संबंध है। नानकाना साहब का संबंध गुरु नानक जी से है। तो गुरु नानक जी यानी आपको ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इनका जन्म 1460 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। याद रखेंगे, गुरु नानक जी का जन्म 1460 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। अगला है, नाखून हमारी खाली जगह के अवशेष हैं। ऑप्शन सी वसुधा। ठीक है, वसुधा के आप देख सकते हैं अवशेष होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसमें जो 8 में है, ध्यान से कंसेप्ट को देखेंगे। अब 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से देखिए। आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है कब से? तो ऑप्शन बी 8वीं 9वीं सदी से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया 9 नंबर का। दोस्तों अभी तक हमने 9 क्वेश्चन देखे। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। 10वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अमरकांत का जन्म डॉट डॉट यानी खाली जगह ईस्वी में हुआ। अमरकांत का जन्म ऑप्शन बी 1925 ईस्वी में अमरकांत का जन्म हुआ था। याद रखेंगे, बलिया में उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों भाववाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन है? यानी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण आपका ऑप्शन सी बचपन। बचपन जो है भाववाचक है, याद रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर ऑप्शन सी चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। ऑप्शन सी 12 का ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार हैं। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपका होगा। ध्यान से देखिए, कहीं जाइए नहीं, घबराइए नहीं, आप जरूर इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। ऑप्शन ए पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। दोस्तों इस चारों ऑप्शन में भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है ये बताना है। दूध, दूध भाववाचक संज्ञा नहीं होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी देखेंगे, अच्छा इसमें लिखा है। ऑप्शन सी इस तरह से। 16 नंबर क्वेश्चन, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ध्यान से देखेंगे। देखिए तो दोस्तों, ऑप्शन सी बिरजू महाराज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञ ने सूत्रपात किया। ऑप्शन सी प्रयोगवाद का। ठीक है, याद रखेंगे, प्रयोगवाद का। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, स्वर संधि का उदाहरण है।
स्वर संधि का उदाहरण इनमें से डी यानी उपयुक्त सभी, परमानंद, रामावतार और कबींद्र, ये सभी आपके स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए बी सी, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। 18 नंबर का ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। मदन है दोस्तों, मदन है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। किरानी का बेटा, मदन कौन है? किरानी का बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। अन्य पुरुष खाली जगह बेहेद हैं। दोस्तों इस चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर कौन है, आप ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन डी पुरुषवाचक सर्वनाम का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं अन्य पुरुष में, इसमें देख सकते हैं अन्य पुरुष डॉट डॉट यानी खाली जगह भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम का। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, इस तरह से दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लेंगे और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसमें जो आपके बोर्ड परीक्षा होने वाले हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन। पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा, किसने गंडा बांधा? पिता ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए सही आंसर है। पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा, किसने बांधा? तो पिताजी ने। ठीक है, यानी पिता ने। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक हैं। दोस्तों लौट कर आऊँगा फिर पाठ के, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक हैं। दोस्तों इसके लेखक लौट कर आऊँगा फिर, इस पाठ के लेखक कौन है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है, यानी लेखक हैं, तो कौन है दोस्तों? ऑप्शन डी इसका जीवनानंद दास। ऑप्शन डी इसका सही आंसर, जीवनानंद दास। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। जापान पर परमाणु बम गिराया। दोस्तों ऑप्शन बी अमेरिका ने। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया दोस्तों? तो अमेरिका ने। आप याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन। रोन नदी खाली जगह में है, कहाँ पे है? तो फ्रांस में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। द्विगु समास नहीं है। दोस्तों इसमें आपको बताना है कौन इनमें से द्विगु समास नहीं है। तो ऑप्शन बी सही आंसर, भाई बहन। भाई बहन द्विगु समास नहीं है। ठीक है, जबकि त्रिलोक, शताब्दी, नवरत्न ये सभी क्या है? द्विगु समास है। भाई बहन द्विगु समास नहीं है, अर्थात ये भाई बहन द्वंद्व समास है। ठीक है, याद रखेंगे।
26 नंबर क्वेश्चन है, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? देखेंगे इसका सही आंसर, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ऑप्शन सी, कुएं में पालने के लिए, यानी लेखक अपने पिता से मछली मांगता था कुएं में पालने के लिए। 27 नंबर क्वेश्चन, कविता नहीं है, तो कविता शिक्षा और संस्कृति, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। ऑप्शन डी हो गया, शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी। अक्षर ज्ञान अनामिका। स्वदेशी प्रेमचंद। ठीक है, दोस्तों आपको इसमें पूरे कंसेप्ट भी दे दिया जा रहा है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन, मोहारा नदी शहर से दूरी थी, यानी मोहरा नदी शहर से दूर थी। दोस्तों मोहरा नदी जो है शहर से दूर थी। शहर से कितनी दूरी पर मोहरा नदी थी आप देख सकते हैं। इसका सही आंसर 3 मील। ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन, राजदूत में है दोस्तों तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए सही आंसर। राजदूत में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ए यहां पर इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, तीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आविनियो यानी खाली जगह नदी के किनारे अवस्थित है, रोन नदी के, याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। आगे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, गिरधर लाल हैं दोस्तों, गिरधर लाल हैं मदन का पिता, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आप पढ़े होंगे हिंदी में। ठीक है, अगला 32 नंबर, संतु ... के मारे कांप रहा था। दोस्तों संतु किसके मारे कांप रहा था? तो इसका सही आंसर ध्यान से देखेंगे, इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ठंड, यानी संतु ठंड के मारे कांप रहा था। ठीक है, तैंतीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुव्रीहि समास में हैं दोस्तों, बहुव्रीहि समास में हैं। बहुव्रीहि समास में क्या है दोस्तों? तो ध्यान से देखेंगे, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कोई पद प्रधान नहीं होता है, यानी बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जैसे में इसको देख सकते हैं, चंद्रशेखर। चौंतीस नंबर क्वेश्चन, मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है भारत। इसका सही आंसर ऑप्शन डी भारत।
देखेंगे दोस्तों, अब हम 34 क्वेश्चन देख लिए। इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं, अंत तक देखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, कमरुद्दीन का जन्म डॉट डॉट में हुआ था। दोस्तों कमरुद्दीन का जन्म बिहार में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। बिहार में हुआ था, जो डुमराव में, याद रखेंगे। 1900 यहाँ पर देख सकते हैं 16 में। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। दोस्तों इनमें से आपको बताना है कौन व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। देखिए तो, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन इसमें नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए पुनर्जन्म। पुनर्जन्म व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, याद रखेंगे। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डॉट डॉट के निवासी थे, डुमरांव के। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, डुमरांव के निवासी थे बिस्मिल्लाह खां के परदादा। 38 नंबर क्वेश्चन, मछली कहानी के लेखक हैं। दोस्तों मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं, ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही आंसर है। उनतालीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे, धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों धर्मात्मा का संधि विच्छेद धर्म प्लस आत्मा, यानी धर्म जोड़ आत्मा। ऑप्शन डी सही आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन, जन्म से ही पागल थी कौन? जन्म से कौन पागल थी? गंगू, ठीक है, जन्म से ही पागल थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, निबंध है। दोस्तों इनमें से आपको बताना है निबंध है। तो परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है जिसके लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन है, संगीत शास्त्र अंतर्गत सुधीर बाधों में है शहनाई। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तैंतालीस नंबर क्वेश्चन, शुद्ध शब्द हैं। दोस्तों इनमें से आपको शुद्ध शब्द बताना है कौन है। देखिए इसमें ध्यान से देखेंगे, इनमें से रोशन जो है शुद्ध शब्द है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, मैक्स मूलर डॉट डॉट का विद्वान था। मैक्स मूलर कहाँ का विद्वान था? दोस्तों ध्यान से देखेंगे, मैक्स मूलर विद्वान था सबको पता है, लेकिन वो कहाँ का था? फ्रांस का, अमेरिका का, रूस का, जर्मनी का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी जर्मनी का। क्वेश्चन नंबर 45 है, राजधानी भाषा के सफल कहानीकार हैं।
सॉरी, यहाँ पर लिखा है राजस्थानी, यानी राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है। तो इसका सही आंसर दोस्तों सांवर दहिया। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं सांवर दहिया। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन डी पा प्रत्यय। क्योंकि प्रत्यय शब्द के बाद आता है और उपसर्ग शब्द के पहले। 47 नंबर, सीता के कितने बेटे थे? इसका सही आंसर ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन बी 3। सीता के कितने बेटे थे? ऑप्शन बी 3 थे। आपके किताब में आप पढ़े होंगे हिंदी में तो पता चलेगा। ये राम सीता वाला कहानी नहीं है, ध्यान से देखेंगे। शुद्ध वाक्य हैं, ऑप्शन इसका देख सकते हैं, शुद्ध वाक्य कौन है? ऑप्शन ए, यह मेरी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। ऑप्शन बी सही आंसर, बाढ़ की समस्या। बाढ़ की समस्या, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन, अभाव में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए अ। इस तरह से दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। 50/100 यानी 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपका अभी तक पूरा हो गया। ध्यान से आप देखेंगे, और भी 50 क्वेश्चन इसमें देखना है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है, आराम आराम से देखना है क्वेश्चन को। ठीक है, अंत तक वीडियो को देखिएगा। अगर आप घबरा जाएंगे तो आपका हो सकता है कि जो छूट जाए क्वेश्चन उसी में से आपका परीक्षा में आ जाए। इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को छोड़कर जाने का प्रयास ना करें, सभी क्वेश्चन को पढ़कर जाना है। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, 50 क्वेश्चन में आप इसको जरूर अपने से भी, जितने 50 क्वेश्चन बने इसको आप अपने से अगर बनाए होंगे तो चेक करेंगे और मिलाएंगे कि कितना आपका सही है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा कर देंगे तो इससे अनुभव बढ़ेगा, इससे आपको ये आभास हो जाएगा कि आप कितने तेज हैं, आप कैसे पढ़े हैं, कितना आपको नॉलेज है। ये आपको परीक्षा में बहुत ही काम की चीज़ है। चलिए अब फिर 51 नंबर से शुरू करते हैं, 50 क्वेश्चन और देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, 51 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक आपको बताना है कौन है। इस चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। दोस्तों, जब तक ले अगर हम आंसर को टिक ना मारें तब तक आप जरूर अपने को इसमें अनुमान लगाना चाहिए। ऑप्शन बी अर्थात ख नंबर इसका सही आंसर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन इसको ABC में भी देख सकते हैं, क को ए कहेंगे, ख को बी, तो बी नंबर सही, या इसको ख नंबर सही, भीमराव अंबेडकर।
इस तरह से। 52 नंबर क्वेश्चन, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? ऑप्शन ए यानी क नंबर मध्य वर्ग, मध्य वर्ग। ऑप्शन ए यानी इसको ऑप्शन ए को क भी कहेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला है 53 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मूलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो भारत को। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, एक बार फिर इसको कराए थे, उसमें भी ये आपको आया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं? इनमें से गद्य की कौन सी विधा है? ललित निबंध। ऑप्शन डी यानी घ नंबर इसका सही आंसर। क को ए कहेंगे, ख को बी, ग को सी और घ को डी कहेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि है। दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि आप देख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है, तो देवनागरी लिपि होती है। ऑप्शन सी नंबर यानी ग नंबर, ग को सी कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 57 नंबर है, छप्पन नंबर, बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। सत्तावन नंबर क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? रामविलास शर्मा की। याद रखेंगे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? नृत्य कला से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन, अविनियो कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस में सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? दोस्तों पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? तो इसका सही आंसर सी यानी 3 मछली, ग नंबर 3 मछली खरीदी थी। 61 नंबर क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। दोस्तों बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध ... थे, क्या थे? शहनाई वादक, ठीक है, याद रखेंगे, शहनाई वादक। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? दोस्तों गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर, ख नंबर। तिरसठ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? इसका सही आंसर
देख सकते हैं। गुरु नानक जी। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे, याद रखेंगे। चौसठ नंबर क्वेश्चन, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वार्ये किस कवि के लिए कहा गया है? ऑप्शन डी सही आंसर, रसखान के। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। धन आनंद जीवनदायक हौ कछु मेरियो पीर हिये परसौ में किस कवि का नाम आया है? ऑप्शन बी धनानंद। 66 नंबर, सवै विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात स्पेस कछु न अब भारत में दरसात। इसका सही आंसर भारतीयता। क्या भराएगा इसमें? भारतीयता। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे दोस्तों। सॉरी 67 है, 67 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सुमित्रानंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? ऑप्शन ए भारत माता को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। अड़सठ नंबर का डी नंबर सही आंसर है, रामधारी सिंह दिनकर, जनतंत्र का जन्म। ठीक है। ये 69 नंबर क्वेश्चन, अज्ञेय का पूरा नाम है दोस्तों। अज्ञेय का पूरा नाम आप बता सकते हैं इस चारों ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। ठीक है, लंबा चौड़ा नाम है, ध्यान से याद रखेंगे। अब हम 70 नंबर क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं दोस्तों। 70 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन एकदम टॉप है। कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार किसे कहा है? दोस्तों कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार किसे कहा है? वृक्ष को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर, वृक्ष को। कुंवर नारायण के अनुसार मेरी नींद के दौरान कुछ डॉट डॉट बढ़ गए पेड़, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी इंच, यानी मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए। क्या? तो पेड़। अगला 72 नंबर क्वेश्चन, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित हैं? दोस्तों इसका सही आंसर ध्यान से देखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया। ऑप्शन ए सही आंसर। 73 नंबर क्वेश्चन है, लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है? मातृभूमि बंगाल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर, मातृभूमि बंगाल आने की।
74 नंबर का ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 को ध्यान से देखेंगे। मगमा क्या बेचती थी? इसका सही आंसर, मगमा क्या बेचती थी दोस्तों? ध्यान से देखेंगे। मगमा आपका, ये 4 ऑप्शन है, जबरदस्त ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन है जो सभी शरीर को प्रोटीन प्रदान करता है, दही, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 76 नंबर क्वेश्चन। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे, इसका सही आंसर कौन है? आप इसको ऑप्शन सी कहेंगे सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, उड़ीसा। ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन। मंगू किस कहानी की पात्र हैं? मंगू किस कहानी की पात्र हैं दोस्तों? 77 नंबर क्वेश्चन। इसका सही आंसर माँ, ऑप्शन डी नंबर, माँ कहानी का पात्र मंगू है। ठीक है। पापाती किस रोग से ग्रसित थी? मेनिंजाइलिस। ठीक है, मेनिंजाइनिस। अगला है 79 नंबर क्वेश्चन। सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? उनासी नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए घुटन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। अस्सी नंबर का सही आंसर शब्द शक्ति, ऑप्शन ए, यानी क नंबर, शब्द शक्ति। इक्यासी नंबर। लोटा डोरी कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ऑप्शन बी इसका सही आंसर, लोटा डोरी द्वंद्व समास है। ध्यान से देखेंगे, लोटा डोरी द्वंद्व समास है। अगला देखेंगे दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। व्याकरण वह ज्ञान है जो, इसमें सही आंसर आपको बताना है, ऑप्शन बी है, मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। व्याकरण वह ज्ञान होता है जो मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। 83 नंबर। विधानुराग कौन समास है दोस्तों? विधानुराग कौन समास है? तो ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 84। प्रत्येक का संधि विच्छेद है दोस्तों, प्रत्येक का संधि विच्छेद है। ठीक है, प्रति प्लस एक, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। 85 नंबर का देखेंगे। प्रेम अयनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद। दोस्तों प्रेम वाटिका के दो, ये आपको श्रृंगार रस, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये पंक्ति को ध्यान से देखेंगे।
86 नंबर क्वेश्चन है, धूल भरा मैला सा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में, गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है? रूपक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। सतासी नंबर क्वेश्चन है, परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर, जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, ड्राइवर जरा दूसरे चक्की को भी देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो, कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। ऑप्शन बी सही आंसर। नवासी नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, काव्य गुण के प्रकार हैं। माधुर्य। ऑप्शन डी सही आंसर। वाक्य के कितने भेद हैं? तो 3। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। 91 नंबर क्वेश्चन, बातों की जलेबी छनना मुहावरा का अर्थ है। गपशप में आनंद लेना। ऑप्शन ए सही आंसर। 92 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सभ्य का विलोम है। दोस्तों सभ्य का विलोम है, ध्यान से देखिएगा। सभ्य का विलोम है असभ्य। ऑप्शन बी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 है, वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? ईक। ऑप्शन सी सही आंसर। चौरानवे नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए भूतकाल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 95 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिणी शब्द का संज्ञा होगा। दोस्तों ऑप्शन डी दक्षिण इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 देख सकते हैं, फरमाइश लिंग है। दोस्तों 96 नंबर का सही आंसर है स्त्रीलिंग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 97 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, सामग्री का बहुवचन है। दोस्तों सामग्री का बहुवचन सामग्रियां। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नौबत खाना का अर्थ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिश का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही आंसर प्रयास। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 100 नंबर, कर्म का मानक आधुनिक रूप है। ऑप्शन ए कर्म इसका सही आंसर है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जितने 100 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें से आपने कितना आप बनाए और आपका कितना सही हुआ ये अंदाज़ा आप जरूर लगाएं, ताकि आपको एग्जाम में लाभदायक हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट